Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Chemistry 11th class, Chapter 1 Basic Concepts of Chemistry, Lecture number 4. टॉपिक आज का है आइसोटोप्स। देखें, जो लफ्ज़ आइसोटोप्स है ये दरअसल दो अल्फाज का मजमूआ है। वन इज आइसो मीन सेम, टॉप्स मीन प्लेस। यानी इससे मुराद क्या हुआ, मीनिंग इसकी क्या बनेगी? सेम प्लेस। ये लफ्ज़ आइसोटोप्स बाद में से ये दिया गया, सूडे ने इसे दरियाफ्त किया। बेसिकली बाय डेफिनेशन हम ये कहते हैं कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस कॉल्ड आइसोटोप्स। इन्हें आइसोटोप्स के शुरू में सिस्टर एटम्स का नाम दिया जाता था। सिस्टर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट with same atomic number but different atomic masses। अच्छा देखें, ये जो इसकी डेफिनेशन है, एग्जाम्पल्स अगर आप देखें, हाइड्रोजन में प्रूटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीशियम, ये इसके तीन आइसोटोप्स हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, जिसके मीनिंग हुए। कार्बन के तीन आइसोटोप्स। अच्छा देखें, ये डायग्रामेटिकली इन्हें एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें हम एटम की कंपोजिशन को भी साथ साथ नोट करें तो प्रोटियम में दुनिया का सिंपलेस्ट तरीन एटम है, ये एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बस। ड्यूट्रियम एक न्यूट्रॉन का इजाफा हो गया, ट्रीशियम में दो न्यूट्रॉन का इजाफा हो गया। कार्बन 12, 13, 14, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो इनमें बराबर है, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद 6, 7 और 8 होगी। इसकी थोड़ी सी वजाहत कर देते हैं। देखें, इसकी क्या रीज़न है कि ये आइसोटोप्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं, एटॉमिक मासेस क्यों डिफर कर रही हैं। Why? Because the number of neutron in atoms are different। कोई इसकी खास रीज़न तो अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन साइंटिस्ट का ख्याल यही है कि डिफरेंट कंडीशंस की बुनियाद पर जो एटम्स हैं उसमें न्यूट्रॉन की तादाद जो ये वेरी कर जाती है, तो इसी वजह से गालबन इनके एटॉमिक मासेस डिफर कर जाते हैं। द कंसेप्ट ऑफ आइसोटोपी, आइसोट्रॉपी गलत लिखा हुआ है, करेक्ट करने से। द कंसेप्ट ऑफ आइसोटोपी वाज गिवन बाय सूडे। ये साइंटिस्ट ने इसका दिया कंसेप्ट। एक बात याद रखें, दिस कॉन्सेप्ट इज contrary to Dalton's atomic theory। ये कॉन्सेप्ट डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के अगेंस्ट है, खिलाफ है उसके। किस तरह? डाल्टन ने अपनी थ्योरी में ये दूसरा पोस्टुलेट दिया कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज लाइक मास। मतलब ये था कि एटॉमिक मास तमाम एटम की एक ही एलिमेंट के लिए सेम होगी, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये देख रहे हैं कि एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम्स की एटॉमिक मासेस डिफरेंट होगी। ये दोनों जो हैं ये एमसीक्यूज में आमतौर पर पूछे जाते हैं। मजीद इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम पोजीशन इन द
पीरियोडिक टेबल। अब यही जो एक इसके लाइन है, पॉइंट है कि सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, तो इसकी बुनियाद पर इसका नेम हमने आइसोटोप्स रखा है। अगर इसे समझने की कोशिश करें आप, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में हम ये कहते हैं कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बुनियाद पर पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया हुआ है। अगर किसी एलिमेंट के ये जो आइसोटोप्स हैं या सिस्टर एटम्स हैं, उनकी एटॉमिक मास जब डिफरेंट है, तो असूलन क्या होना चाहिए कि उसकी पोजीशन फिर डिफर कर जाएगी। अगर हाइड्रोजन मास उसकी एक भी है, दो भी है, तीन भी है, तो फिर प्रोटियम के लिए अलहदा, ड्यूटेरियम के लिए अलहदा और ट्रिशियम के लिए सेपरेट प्लेस होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल में। अगर हम इसी तरह हर एक आइसोटोप को पीरियोडिक टेबल में अलहदा जगह देते जाएं, तो बहुत सारे ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स की तादाद 13, 11, 6, 9 इस तरह से है। तो पीरियोडिक टेबल एक बहुत बड़ा टेबल बन जाएगा, जो शायद एक पेज पे तो ना आ सके, हमें पूरी एक दीवार पे उसे जो है अटैच करना पड़े। तो इसीलिए इस का हल क्या निकाला गया कि एक स्लोगन देकर कि वन एलिमेंट वन प्लेस in the periodic table. That is why these sister atoms were placed at the same place and they were called as isotopes. तो ये उसका जो कंसेप्ट आइसोटोप्स का है, इस तरह से ओरिजिनेट हुआ। अच्छा, देखिए इसमें कि मज़ीद जो इसके एग्जांपल्स हैं जिससे हमें बुनियादी तौर पर कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स की ये हासिल होती है। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ जो आइसोटोप्स हैं, हाँ ये देख लें कि इसमें से एक एमसीक्यू ज़रूर सेटअप होता है कंपोजिशन में से भी। और ये जो टेबल है कि ऑक्सीजन के 3 हो गए, निकल के 5 एस्टोप्स होते हैं, कैल्शियम के 6 एसीटोप्स, पैलाडियम 6, कैडमियम के 9 एसीटोप्स, टिन जो है इट पोजेस 11 आइसोटोप्स। इसी के साथ जो हमारा दूसरा टॉपिक है, दैट इज रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप्स। अगर हम मुख्तलिफ आइसोटोप्स उनकी अमाउंट्स को देखें एक नेचुरल सैंपल में एक एलिमेंट के, तो हर एक आइसोटोप की जो परसेंटेज है वो डिफरेंट होती है। सो वी कैन से दैट परसेंट ऑफ एन आइसोटोप relative to other isotope of same element in its natural sample is called natural or relative abundance of isotopes। अच्छा देखें, दूसरी जो इसकी हम डेफिनेशन करेंगे कि हाउ abundant are isotopes of an element relative to each other is also called relative abundance of isotope। एक ही एलिमेंट के जो मुख्तलिफ आइसोटोप्स हैं, उनमें से कौन सा आइसोटोप है जो रिलेटिवली ज़्यादा कसरत से पाया जाता है, रिलेटिवली ज़्यादा एबंडेंट है, उसे हम रिलेटिव एबंडेंस ऑफ द आइसोटोप्स कह सकते हैं। देखें, ये टेबल में अगर आप देखें बुक के अंदर, उसे आप नोट कर लें, तो उसमें इनकी रिलेटिव एबंडेंसेस डिफरेंट आइसोटोप्स की दी हुई हैं। आप वहाँ से नोट कर सकते हैं, जैसे प्लूटियम 99.99% है, ड्यूट्रियम 0.15% है, ट्रिशियम जो जस्ट ट्रेसेस के अंदर ही मौजूद होता है। दूसरी बात के नेचुरली अकरिंग जो आइसोटोप्स हैं उसकी तादाद कितनी है, टोटल देयर 280 आइसोटोप्स। Among them 40 are radioactive isotopes। इसके अलावा there are 300 unstable radioactive isotopes which are produced through artificial disintegration।
मानो आइसोटोपिक एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट जिनका सिर्फ एक आइसोटोप हो, मसलन आर्सेनिक, फ्लोरीन, आयोडीन, गोल्ड, ये सिर्फ एक आइसोटोप इनका ही होता है। इसके अलावा देखें कि एबंडेंटली कौन से एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं। कॉमनली देखा कि इन जनरल, ये जनरल से एक बात है, कोई एक आप इसे एज असूल प्रिंसिपल नहीं बना रहे हैं। हाइड्रोजन के अलावा आप देखेंगे कि the elements of the odd atomic number almost never possess more than two stable isotopes. Hydrogen is exception. दूसरी बात के elements of even atomic number usually have large number of isotopes. इसी तरह isotopes whose mass numbers are multiple of 4 are particularly abundant. As an example, oxygen 16, magnesium 24, silicon 28, calcium 40, आयरन 56, यानी आप इन्हें 4 का मल्टीपल कहते जाएंगे। दे नियरली फॉर्म 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी ये ज़मीन जो है 50% इसका हिस्सा सिर्फ ये जो आपके सामने 5 एलिमेंट्स हैं इन पर मुश्तमिल है। और फिर ये हम कहते हैं कि आउट ऑफ 280 आइसोटोप दैट अकर इन नेचर, 154 नंबर हैव even mass number and even atomic number। तो ये इसमें से आप नोट करेंगे कि ये स्मॉल छोटा सा एक टॉपिक है। जो रिलेटिव अबंडेंसेस की वैल्यूज़ हैं, आप टेक्स्ट बुक में से जो टेबल बना हुआ है उसमें से आप इसे नोट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।